आरोप के घेरे में ऐतिहासिक मलकपुर तालाब की मिट्टी, सीएम राइज विद्यालय की ईंट का अवैध रूप से परिवहन कर बनाया जा रहा उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मालिया का भव्य मैरिज गार्डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। आपको हम बता दें, खबर सोशल मीडिया में जोरों से वायरल है। नगर परिषद मनगवा के भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रही है। मलकपुर तालाब की मिट्टी का अवैध परिवहन कराकर उपाध्यक्ष के मैरिज गार्डन की फिलिंग कराई जा रही है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे को। सीएम राइज विद्यालय की ईंट सोलिंग का अवैध रूप से परिवहन कर गार्डन में लगाया गया है। आम जनता में इस बात की चर्चा बनी हुई है कि क्या यही समाज सेवा जन कल्याण का कार्य है जो किया जा रहा है। यही मलकपुर तालाब की मिट्टी की खुदाई में कई लोगों का चालान हो चुका है, कई लोगों की गाड़ी जब्त हो चुकी है, पर इनके लिए सब कुछ संभव है। वहीं मनगवा सीएम राइज विद्यालय के प्राचार्य केसी अवधिया ने कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ईंट पत्थर पटिया एवं सरिया के अवैध परिवहन किए जाने, क्या मामला उजागर हुआ है, इसमें मेरा और मेरे विभाग का कोई रोल नहीं है। लोक निर्माण विभाग एवं पीएचक्यू के अधीनस्थ कलेक्टर के निर्देश पर भवन तोड़े गए हैं। नीलामी किए जाने का अधिकार मुझे नहीं, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के साथ साथ पीआईयू के कार्यपालन यंत्री व सहायक यंत्री की जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में ये भी कहा गया कि प्रदेश में भले ही सीएम राइज विद्यालय का परीक्षा परिणाम एवं प्रदर्शन खराब रहा है, किंतु मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम एवं प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। अगर ठेकेदार द्वारा ईंट पत्थर पटिया एवं सरिया का परिवहन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। रिपोर्टर महेंद्र तिवारी, मनगवा। आइए आपको सुनाते हैं सीएम राइज विद्यालय मनगवा के प्राचार्य केसी अवधिया ने क्या कुछ कहा। है कि ये जो ईटा पत्थर अवैध जो है इसका परिवहन हो रहा है आपके विद्यालय से, इस संबंध में क्या कहना है? सीएम राइज प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माणाधीन नए भवन में के चलते जो पुराने कुछ भवन के हिस्से हैं वो पीडब्ल्यूडी द्वारा एस्टिमेट लेकर और उसको डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की गई है। जो इससे निकला अवशेषी भाग है वो पीडब्ल्यूडी और पीआईयू विभाग द्वारा नीलाम किया गया। संस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसका नीलामी पीडब्ल्यूडी द्वारा हुआ है? ये हम लोगों को इसी के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश अनुसार तकनीकी इसका डिपार्टमेंट है, उन्हीं के द्वारा डिसमेंटलिंग की कार्रवाई और नीलामी की कार्रवाई की गई। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये जो इसकी नीलामी तो होनी चाहिए, चाहे पीडब्ल्यूडी की अथॉरिटी हो या पीआईयू को हो। ये उस तकनीकी विभाग से पता किया जा सकता है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, मेरी जानकारी नहीं। ये जो ईंटा पत्थर का अवैध कहा जाए या कि नीलामी के रूप में कहा जाए कि नीलामी की गई है और उसका जो है परिवहन हो रहा है, तो इसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, ना ही ये तथ्य मेरे नॉलेज में है। आपके द्वारा ये बताया गया है और इसकी विस्तृत जानकारी आपको अपने पीआईयू डिपार्टमेंट से पता करनी चाहिए। ये मेरे द्वारा नहीं बताया गया, खबर चल रही है और खबर संज्ञान में आने के कारण आपको इसमें बयान लेना अनिवार्य था, इसलिए मैं आपका बयान ले रहा हूँ कि वास्तविकता है क्या। मुझे अब इस परिवहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इसका पता करता हूँ। सीएम राइज जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें जो मैनेजर्स हैं और जो पीआईयू डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, उनसे इनकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर आपको अवगत कराता हूँ। बाकी ये जो भवन का निर्माण सीएम राइज का चल रहा था, इसके गुणवत्ता में आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? कार्य अच्छा गुणवत्तापूर्ण हो रहा है और इसका आपके द्वारा भी अवलोकन किया जा सकता है। इसमें सतत निगरानी के लिए पीआईयू डिपार्टमेंट के इंजीनियर और उनके उच्च अधिकारी भी बराबर आ रहे हैं और उसका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मनगवा एसडीएम ने जो है गुणवत्ता के संबंध में नोटिस जारी किया कि गुणवत्ता विहीन ये सीएम राइज भवन का निर्माण हो रहा है, क्या आपके संज्ञान में है? हाँ है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि माननीय एसडीएम महोदय द्वारा गुणवत्ता के संबंध में निर्माणाधीन सीएम राइज भवन का अवलोकन किया गया, निरीक्षण किया गया और इस पर
उनके विभाग को मैंने सूचना भी दी थी और पीआई डिपार्टमेंट ने उसकी मॉनिटरिंग भी की और उनके द्वारा बताया गया कि ये काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। कुल मिलाकर संतोषजनक है। संतोषजनक है, अभी तक संतोषजनक है। हम लोग सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी इसके तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि वो आते रहें और इनका जो भी गुणवत्ता है उसकी जांच परख करते रहें। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं? ये अब आपका जो है ये नया सत्र जो है शुरू हो गया है। जी, ये सीएम राइज कॉन्सेप्ट आने के बाद ये तीसरा शैक्षणिक सत्र है और इस सत्र में हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि शासन द्वारा ये जो निर्माणाधीन भवन है ये हम लोगों को मिल जाएगा ताकि छात्रों को उनके कैरियर निर्माण में अच्छी सहायता हम कर सकें। एकेडमिक और उनके जो भी कोर करिकुलम या अन्य दिशा में जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उस क्षेत्र में हम लोग बेहतर काम कर सकें ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस वर्ष का जो रिजल्ट है प्रदेश में सीएम राइज विद्यालय के रिजल्ट बहुत ही माइनस में है, माइनस ग्रोथ में गया है। इसका कारण क्या है? हमारे विद्यालय का रिजल्ट पिछले 2 वर्षों से उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। 2022 में संस्था का रिजल्ट 10वीं का 52% था। आज हम लोग 68% रिजल्ट प्राप्त कर चुके हैं और निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोगों का रिजल्ट 50% से ऊपर होगा, ये हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। आपके सीएम राज्य में स्टाफ पर्याप्त है क्या? अभी कुछ विषयों में स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई है, शासन का प्रयास चल रहा है। अभी होने वाली भर्तियों से संभवतः हमारे जो भी रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति होना है क्योंकि अभी तक हुआ नहीं, कारण इसका क्या है, लेट क्यों हो रहा है? आउटसोर्स से हमारे यहाँ कुल 12 कर्मचारी रिक्त पद हैं और 12 पद भरे हुए हैं, सभी काम कर रहे हैं।